इस पौधा भी आए अच्छे। ये बांध के क्या होगा? उड़ेंगे नहीं, ये पक जाएगा बीज तो उड़ेगा नहीं, नहीं उड़ जाता है। दिख रहा है ना साफ साफ। अब इसका पहले के तो सब सूख गए जो निकले थे। होगी अब तो 1 मिनट। पहले के तो सब सूख गए जो निकले थे। होगी अब तो 1 मिनट। एडेनियम के सीड्स पक चुके हैं। एडेनियम की फली जब पकने को हो तो इस तरह से उसे लॉक कर दें किसी धागे की सहायता से, या ये बैंडेड लगा के इस तरह से कर दें, नहीं ये सीड्स उड़ जाते हैं। एक जगह बांधा इससे करा था और बाद बाकी ये धागे से बांधा था, धागा हट गया है तो ये सीड्स भी निकलने को तैयार है। ये उड़ जाते हैं, रुकते नहीं है, पता भी नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, फली को तोड़ लेती हूँ। ये बीज से निकल के सब भाग जाएंगे बीज। इसे तोड़ने के बाद ये इसमें चिपचिपा सा पानी निकलता है यहाँ से। इस समय तो धूप पड़ रही है तो सूख जाएगा ये यहीं की। नहीं इसमें फंगिसाइड लगा दें, फंगस लगने का डर रहता है। मैं सीड्स को निकाल के अलग करूँगी जब दिखाऊंगी। ये देसी एडेनियम है, बहुत ही सुंदर है। इसमें बहुत ढेर सारी फलियां लगी थी, सीड्स आए थे लेकिन गर्मी की वजह से सब सूख गए। 1-2 ही और निकलने को तैयार है। ये मेरे एडेनियम के बीज हैं, देसी एडेनियम, बहुत ही अच्छा खिलता है। मैं उसके बीज निकाल रही हूँ बोने के लिए। हेल्दी बीज हैं। अब हाथ से देख लें कि कौन सा दब रहा है कौन सा नहीं दब रहा है, उसी हिसाब से बीज निकालें। ये हेल्दी हैं बीज। ये आग जैसे होता है ना, आग के बीज उड़ जाते हैं उसी तरह से ये भी उड़ जाते हैं। इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं इनको निकाले लेती हूँ, सभी को एक एक करके ये तोड़ दूंगी दोनों तरफ से। इस तरह से तोड़ देते हैं और ये बीज निकल आता है। इसी तरह से सभी बीज निकाल। ये मेरे थोड़े से ही बीज हैं। अब इनमें मैं पहले फंगिसाइड लगा दूंगी इन पर, उसके बाद बोऊंगी। फंगिसाइड लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैंने अलग निकाल दिया, ये बाल जैसे निकले हैं इसके। ये मेरे एडेनियम के बीज हैं, देसी एडेनियम, बहुत ही अच्छा खिलता है। मैं उसके बीज निकाल रही हूँ बोने के लिए। हेल्दी बीज हैं। अब हाथ से देख लें कि कौन सा दब रहा है कौन सा नहीं दब रहा है, उसी हिसाब से बीज निकालें। ये हेल्दी हैं बीज। ये आग जैसे होता है ना, आग के बीज उड़ जाते हैं उसी तरह से ये भी उड़ जाते हैं। इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं इनको निकाले लेती हूँ सभी को एक एक करके।
ये तोड़ दूंगी दोनों तरफ से, इस तरह से तोड़ देते हैं और ये बीज निकल आता है। इसी तरह से सभी बीज निकाल। ये मेरे थोड़े से ही बीज हैं। अब इनमें मैं पहले फंगिसाइड लगा दूंगी इन पर, उसके बाद बोऊंगी। फंगिसाइड लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैंने अलग निकाल दिया, ये बाल जैसे निकले हैं इसके। मैंने अडेनियम के बीज बोने के लिए मैंने ये प्लास्टिक का बॉक्स लिया है। ये बिस्किट का बॉक्स है, जो बिस्किट आते हैं जिसमें खाली हो जाते हैं। इसमें अंदर होल भी हो रखे हैं, 4 होल हैं। ऊपर से भी इसमें होल हैं कई सारे। मैं इसमें मिट्टी भर लेती हूँ। छनी हुई मिट्टी है ये, आप देख सकते हैं एकदम से साफ है, मोटी है, बालू है इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैं मिला दूंगी फंगिसाइड। इसको इस डब्बे में भर लेती हूँ। मिट्टी में मैंने फंगिसाइड मिला दिया है और सारी मिट्टी डब्बे में भरती हूँ। मिट्टी भर लिया मैंने बॉक्स में। अब ये अडेनियम के बीज हैं थोड़े से, अब इनको इसमें लगा देती हूँ। अडेनियम के बीज लगाएं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएं। इस तरह से मैंने ये सारे बीज लगा दिए। ये 12 बीज हैं, इसमें से कुछ हल्के भी हैं, हो सकता है कि ना हो भी। मैंने 2-2 इंची की दूरी पर सारे बीज लगा दिए हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा नीचे दबा देती हूँ। अब इस तरह से उंगली की सहायता से इनको थोड़ा थोड़ा दबा दें। मैंने बीज को फंगिसाइड में मिला के रख दिया था, कल नहीं लगा पाई थी मैं, आज अब लगा रही हूँ। रखे हुए ने 24 घंटे हो चुके हैं। मिट्टी ऊपर तक गीली हो गई है। अब मैं इस बॉक्स को उठा के रख देती हूँ ऐसी जगह पर जहाँ धूप ना आए और सूरज का उजाला बना रहे, रोशनी बनी रहे और धूप नहीं आए। जब इसके बीज निकल आएंगे, कै दिन में निकलते हैं, आज 15 अगस्त है, आगे बताती हूँ कि कितने दिन में इसके बीज निकल आएंगे और कितने निकलेंगे।